टूट फूट बहुत होती है, पंखे उतर जाते, कैमरे टूट जाते, केबिनें टूट जाती, दुकानें टूट जाती, यहाँ तक कि जो हम लोग यहाँ स्विच लगे होते हैं लाइट के वो तक उखड़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झांसी में भोजला गल्ला मंडी का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस बात से परेशान होकर गल्ला व्यापारियों ने पहले ज्ञापन दिया और समय सीमा निकल जाने के बाद उन्होंने झांसी में पैदल मार्च निकाला। इसके बाद झांसी के सांसद अनुराग शर्मा के आवास पर पहुंचे, वहां जमीन पर बैठकर अपनी समस्या बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी दिक्कत होती है, एक तरफ व्यापार का नुकसान होता है, साथ ही रेवेन्यू भी डिस्टर्ब होता है। इन सारी बातों को लेकर सांसद अनुराग शर्मा ने आश्वस्त किया है कि वो इस बात को इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचाकर प्रयास करेंगे कि गल्ला मंडी की जगह किसी और जगह को अधिग्रहण किया जाए। मेरे पास आज हमारे गल्ला मंडी के सारे प्रतिष्ठित व्यापारी, मेरे पल्लेदार भाई, ये सब लेके आए थे। इसमें समस्या इनकी जो कहा है वो बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। जेन्युइन इसलिए क्योंकि अपने देश में मोदी जी बहुत सालों से कहते ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चुनाव होते हैं और जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं। और इनको विशेष रूप से फ़र्क ये पड़ता है कि जब चुनाव यहाँ पर झांसी में होता है और लोकसभा का चुनाव तो ये मार्च अप्रैल में होता है। मार्च अप्रैल में ही हमारी गल्ला मंडी सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा किसान भाई तभी आते हैं। और उस समय अगर प्रतिक्रिया रुक जाती है चुनाव की वजह से और जिन लोगों के जीवन में इतना अभाव आ जाता है काम की कमी की वजह से, या किसान भाइयों को परेशानी होती है कि वो अपना अनाज कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, तो फिर उनका भी दाम गलत बिकता है। तो इनका आग्रह बहुत अच्छा है कि गल्ला मंडी की जगह हमको कोई ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पर जो मोदी सरकार की हमेशा मंशा रही है कि लोगों का जीवन कुशल रहे, लोगों का जीवन ईज़ ऑफ बिजनेस रहे और किसान भाइयों को भी हमेशा उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। चुनाव इसमें बाधा नहीं होना चाहिए। तो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार में जो इलेक्शन कमीशन बैठता है उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप कोई और जगह निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि ये 2 महीने की प्रक्रिया में और जब सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ अनाज आता है उस समय ये हमारे वहाँ बाधा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जो समस्या थी, जो चुनाव में ये डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय पूरी मंडी हम लोगों की अधिग्रहण कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग पहले आज से 10 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने हम लोगों को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग आएंगे और बात करेंगे और उनके जिलाधिकारी महोदय की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट हमारी मंडी में आए। उन्होंने हमारी सारी मांगें एक सिरे से खारिज कर दी। फिर हम सब व्यापारियों ने जी हम सब व्यापारियों ने तय किया कि अब हम लोग ज़मीन पे उतरेंगे। लोगों को बहुत परेशानी होती है, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि किसानों का जो किसान अपना उपज बेचने आता है मंडी में तो जैसे उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो जगह जगह वो व्यापारियों के यहाँ अपनी फसल रख देते हैं कि हम आगे बेचेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हम उनकी फसल को कहाँ ले जाएं, कहाँ उनकी फसल को रखवाएं और हज़ारों रुपए लाखों रुपए जो हम लोगों को मजदूरी में लग जाता है। हमारे किसान भाई जो कि जिनके यहाँ शादी समारोह होते हैं, जब मंडी बंद रहेगी तो वो अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, उल्टे सीधे आदमियों को बेचेंगे, सटोरियों को बेचेंगे, जिससे उनको भुगतान मिलने में भी बड़ी दिक्कत होती है और उनका भुगतान मर जाता है। चुनाव के समय जब ये प्रशासन लेता है उसके बाद किस किस तरह का नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ता है वहाँ पर? जैसे अभी आपने बताया कैमरे टूट जाते हैं, टूट जाती है, उस तरह से जी हम लोगों का नुकसान धंधे का होता है, व्यापार का होता है। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मजदूर पलायन हो जाता है। मजदूर हमारी जैसे उसको 2 महीने काम नहीं मिलेगा तो अन्य मंडियों में चला जाएगा, तो हम लोग फिर बाद में मजदूरों को ढूंढते हैं, हम लोग परेशान होते हैं। हाँ टूट फूट बहुत होती है, पंखे उतर जाते, कैमरे टूट जाते, केबिनें टूट जाती, दुकानें टूट जाती, यहाँ तक कि जो हम लोग यहाँ स्विच लगे होते हैं लाइट के वो तक उखड़ जाते हैं।